अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम राना क़य्यूम है और मैं यहाँ पे यूएई में एक फ़िटनेस ट्रेनर की जॉब करता हूँ। मैं फ्रीलांसर हूँ यहाँ पे। तो मैं फ़िटनेस के हवाले से आप लोगों को गाइडेंस करूँगा। तो मेरे दोस्तों ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, जिसमें एक सवाल रिलेटेड जो है वो फ़ैट रिड्यूस करने का है, नॉट वेट रिड्यूस करने का, फ़ैट रिड्यूस करने का है। और उसके बाद फ़ैट गेन करने का क्वेश्चन आया था। उसके बाद फिर शुगर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनको जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फ़ैट रिड्यूस करने के लिए जो है ना हमारा सबसे बड़ा जो रोल होता है वो हमारी डाइट का होता है। हमारा वर्कआउट इतना मैटर नहीं करता जितना मैटर हमारी डाइट करती है, क्योंकि हम लोगों ने फ़ैट रिड्यूस करना है। हम लोगों ने वेट रिड्यूस नहीं करना, फ़ैट रिड्यूस करना है और मसल की ग्रोथ करनी है बेसिकली। तो उसमें सबसे पहले तो आपको, जैसे मैंने बताया, डाइट है। डाइट में आ जाती हैं ऐसी डाइट्स जिसकी कैलोरीज कम होती हैं, ठीक है। ऐसा खाना और ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें आप इनटेक जो है करते हो, लेकिन उसमें उस इनटेक में कैलोरीज का कम होना बहुत लाजमी है। अब उसमें क्या क्या आ जाता है, उसमें सबसे पहले आती है ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्राउन ब्रेड आ जाती है, ठीक है। उसके बाद राइस, वाइट राइस आ जाते हैं, ठीक है, उबले हुए राइस। फिर फ़िश आ जाती है, बॉइल्ड फ़िश, और या बॉइल्ड फ़िश हो या स्टीम फ़िश हो। इस तरह चिकन है, इस तरह बीफ है, बॉइल्ड बीफ या स्टीम बीफ, और बॉइल्ड चिकन और स्टीम चिकन। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये फ़ैट रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये लो कैलोरीज फूड हैं। और फलों में आ जाता है अनार, ठीक है, जिसे हम पोमीग्रेनेट कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद फलों में अंगूर है, तरबूज है, ठीक है। इन चीज़ों में जो है ना वो ये चीज़ें हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने फ़ैट रिड्यूस करना है, और वो भी एक क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी के हिसाब से करना होता है। दिन में तकरीबन 4 से 5 मील लेने पड़ते हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग फ़ैट रिड्यूस करते हैं। और स्टमक जो है वो हमेशा, हमारा जो पेट है स्टमक, उसको इतना पेट भर के नहीं खाना, ठीक है। इतना खाना है कि पेट में जो है ना वो भूख ना मिटे, थोड़ा सा खा लिया फिर, ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये फ़ैट रिड्यूस करने के लिए मैंने आपको बताई हैं। एक्सरसाइज की जहाँ तक बात आ जाती है, तो फ़ैट रिड्यूस पे जो एक्सरसाइज होती है वो लो वेट एक्सरसाइज और मैक्स हमारे जो होते हैं वो रेपिटेशन होती है। मतलब कि हम लोग बिलफर्ज एक बंदा लगा रहा है 15 किलो की प्लेट, ठीक है। वो 15 किलो बहुत हार्ड, मतलब 7-8 रेपिटेशन करता है हर एक्सरसाइज में 15 किलो की प्लेट के साथ या 15 किलो के वेट के साथ। तो अगर वो फ़ैट रिड्यूस कर रहा है तो उसको 7 किलो या 10 किलो की प्लेट लगा के जो है ना वो, या 10 किलो 7 किलो वेट लगा के रेपिटेशन करी। जहाँ पे वो रेपिटेशन कर रहा था 8 से 10 या 10 से 12, अभी उसकी रेपिटेशन जो है ना वो 15 से 20 या 20 से 25 हो जाएगी, क्योंकि क्योंकि हमारा वेट जो है हम कैरी कर रहे थे पहले वो 15 किलो था। तो अभी जो है हम वेट जो हम कैरी कर रहे हैं वो हमारा 7 किलो या 10 किलो है। तो उसी हिसाब से हमारी जो है ना वो रेपुटेशन जो है ना वो बढ़ जाएगी। तो हर एक्सरसाइज में वेट कम लगा के रेपुटेशन ज़्यादा करें, आपका फ़ैट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और अपनी डाइट को जो है ना वो इस लिहाज से रखें कि कम से कम कैलोरीज हो और प्रोटीन उसमें ज़्यादा हो, ठीक है। प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए, उसमें वो चीज़ें ज़्यादा हों। और चलें अब बात करते हैं हम लोग फ़ैट गेन किए बगैर वेट बढ़ाने का, ठीक है। उसमें भी जो हमारी ज़्यादा रोल आता है वो फूड का आता है, ठीक है। बेसिकली हमारी जो लाइफस्टाइल होता है एक फिट बंदे का, जो बंदा फिटनेस से रिलेटेड, मतलब कि जो बॉडी बिल्डिंग करता है या जिसने अपनी शेप बनानी है या जो फिट रहना चाहता है, उसमें हमारा 70% जो है ना वो हमारे फूड का रोल होता है। 30% में से 10% जो है हमारी एक्सरसाइज है, और 20% हमारा स्लीपिंग टाइम, हमें रेस्ट का टाइम जो मिलता है वो बहुत लाजमी है, ठीक है। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि
ज़्यादा रोल जो होता है वो हमारा रेस्ट टाइम और जो हमारी डाइट है उसका होता है हमारे पूरे स्ट्रक्चर में, हमारी पूरी बॉडी में। जब हम मतलब कि कोई बंदा फिट रहना चाहे तो उसको ये 2 चीज़ों का ख्याल ज़्यादा है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं, एक्सरसाइज बहुत अच्छी करते हैं, मतलब ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा रूटीन है सोने का टाइम या खाने पीने की चीज़ें, उसके ऊपर हम लोग फोकस नहीं करते क्योंकि हमें बताया ही नहीं जाता। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊँगा इसी चैनल के ऊपर, और ज़्यादा वीडियोज़ आएंगी मेरी। पर फ़िलहाल चलो मैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। अब हम लोग वेट गेन करने की बात करते हैं विदाउट गेटिंग फैट। ठीक है, फ़ैट तो आएगा ही, लेकिन कम से कम फ़ैट कैसे आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने जो है ना अपने फूड में वो चीज़ें शामिल करनी है जिनमें हाई प्रोटीन फूड हो, विटामिन हाई हो, कैल्शियम हाई हो। ठीक है, साल्ट्स उसमें जो हमारी बॉडी को साल्ट चाहिए ज़रूरी, वो साल्ट ज़्यादा हो, एक्स्ट्रा साल्ट ना हो। शुगर की क्वांटिटी मतलब कि एक क्वांटिटी होती है शुगर की जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, उसके बाद अगर उससे ज़्यादा लेंगे तो वो फिर हमें प्रॉब्लम करेगी। उसमें आ जाता है बनाना, फल आ जाते हैं, आम आ जाता है, केला आ जाता है, ठीक है, पाइनएप्पल आ जाता है। ठीक है, आप सारे फल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मैं बात करता हूँ, उसमें दालें आ जाती हैं, दालें खाएं उबाल के। चने बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं जब हम लोग गेनिंग कर रहे होते हैं, मसल गेनिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, चिकन है, ठीक है, वही चिकन स्टीम और बॉइल्ड दोनों चलेगा, बीफ, चिकन, फ़िश, ये तीनों चीज़ें। ठीक है, उसके बाद सलाद है, ठीक है, राइस भी चलेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो देखें आप तकरीबन हमारा फूड वही है जो हम लोग वेट लॉस करने में खा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लेने मील 4 से 5 ही है, लेकिन मील हमें ज़्यादातर प्रोटीनिक फूड के लेने हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। ठीक है, कैलोरीज यहाँ पे भी कम करनी है। और हाँ, यहाँ पे हमारा वर्कआउट चेंज हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे वर्कआउट में हैवी वेट यूज़ करेंगे। सपोज़ मैं एक आपको मिसाल देता हूँ कि एक बंदा है, वो 15 किलो वेट लगाता है, 15 किलो वेट लगाने के साथ वो 12 रेपिटेशन या 15 रैप जो है ईज़िली कर लेता है। तो अभी वही जो है ना बंदा 15 की बजाय 18 किलो 17 किलो वेट लगा के रेपिटेशन अपनी कम करेगा और वेट बढ़ा लेगा। जिससे क्या होगा, हमारे मसल जो है ना वो टारगेट होंगे, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो टारगेट होंगे। जिस पार्ट के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, हम लोग बाइसेप कर रहे हैं, चेस्ट कर रहे हैं, शोल्डर कर रहे हैं, नो मैटर, लेकिन हमारा वो मसल टारगेट होगा, मसल ब्रोकअप होंगे। उसके बाद जब हमारी डाइट अच्छी होगी तो ज़ाहिर सी बात है मसल्स को वो चीज़ें मिलेंगी डाइट से, तो मसल ग्रोथ करेगा, ना कि फ़ैट ग्रोथ करेगा। हाँ, फ़ैट चढ़ेगा लेकिन उस परसेंटेज में नहीं चढ़ेगा जितना परसेंटेज में विदाउट दैट काइंड ऑफ एक्सरसाइज चढ़ता है। ठीक है, तो दूसरा सवाल ये था। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन था हमारा कि जो शुगर के या डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना, अगर कोई शुगर या डायबिटीज़ से रिलेटेड मरीज़ है उसको 100% एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, और ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए क्योंकि शुगर के मरीज़ का अगर वो ओवर एक्सरसाइज करेगा तो वो उसकी शुगर या तो कम हो जाएगी। ठीक है, तो फिर वो उसको चक्कर आएंगे, वो उसकी तबीयत ख़राब होने लगेगी। तो हमने स्लोली जो है ना वो एक्सरसाइज बढ़ानी है। आप बिगनर स्टार्ट करें, नॉर्मल रनिंग, पुशअप्स, फ्लोर एक्सरसाइज, जंपिंग जैक्स। ठीक है, हाई नीज एक्सरसाइज करें, उसके बाद वेट की तरफ जाएं, थोड़ा थोड़ा वेट लगाएं, स्लोली अपना वेट बढ़ाएं जो आप वेट कैरी कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आप जैसे जैसे आपका वेट कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी जो डायबिटीज़ है ना वो कंट्रोल होती जाएगी। मेरे पास कुछ जो है मेरे क्लाइंट ऐसे भी आते हैं जो कि मतलब कि शुगर वो इंसुलिन लेने के बगैर रहते ही नहीं है। ठीक है, और वो इंसुलिन लेने के बगैर उनका दिन नहीं गुजरता। तो जब उनको एक्सरसाइज करवाई जाती है 1 महीना 2 महीना, उसके बाद उनकी डॉक्टर उनको खुद बोलता है कि भाई अब जो है ना तुम मेडिसिन लेना कम कर दो क्योंकि तुम्हारी शुगर अब नॉर्मल हो रही है। तो शुगर वाले मरीज़ को, डायबिटीज़ वाले मरीज़ को 100% एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं आपका दोस्त राना करीम इंशाल्लाह ताला फिर से आपके पास दोबारा से हाज़िर होऊंगा। अभी आप मेरे इस चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में जो आपके क्वेश्चंस हैं या जो वीडियो में मुझसे गलती उतारी हुई है उसके बारे में बताएं।
ठीक है। और अभी हम लोगों को जो है ना, मुझे ख़ासकर आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं जो जिनको प्रॉब्लम्स है फ़िटनेस के रिलेटेड, जो मतलब कि जिनको गाइडेंस चाहिए, उनको मेरा ये चैनल जो है वो आप शेयर करें, ये वीडियो भी शेयर करें ताकि वो उनकी रसाई मुझ तक हो और उनका जो भी प्रॉब्लम है वो मुझसे शेयर करें। और मैं अपने नॉलेज के हवाले से, अपने जो कोचेज़ हैं उनके नॉलेज के हिसाब से आपको जो है ना गाइड करता रहूँगा। इंशाल्लाह ताला आपकी जो है ना वो प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी फ़िटनेस के अंदर। तो फिर से एक दफ़ा मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये जो चैनल है मेरा, इसको जो है ना वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो के अंदर कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलें जी, मेरा नाम राना कयूम, मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह ताला फिर से एक और वीडियो में आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके हाज़िर होऊंगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।